हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135 यानी कि बैगला 135 की हम बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर जो है हमारा वो 13 है और इसमें हम बात करेंगे सोशल इनजस्टिस की। ठीक है दोस्तों, सामाजिक अन्याय। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो आपका 12 है यहाँ तक आपका हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 13 है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने क्या है अपने समाज में दोस्तों बहुत सारी जो असमानताएं हैं वो देखी है। चाहे उसका कारण कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कारणों से हमें जो असमानताएं हैं ये दिखाई देती है समाज के अंदर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में दोस्तों हम यही पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जाति के आधार पर और कैसे यहाँ पर लिंग के आधार पर और कैसे यहाँ पर जो रंग के आधार पर यहाँ पर असमानताएं जो है हमारे समाज में वो पाई जाती है। ठीक है, कास्ट, कलर और जेंडर के आधार पर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सोशल इनजस्टिस यानी कि समाज में जो अन्याय फैला हुआ है या समाज में जो असमानता है तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या परिभाषा होती है जिससे हम कह सकते हैं कि स्थिति ऐसी है। तो दोस्तों जब समाज में क्या होता है, कुछ अनुचित व्यवहार किया जा रहा होता है। मान के चलिए कि आप क्या है कि आप जो है अपने समाज में रहते हो, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हो कि आप किसी और के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है और किसी थर्ड पर्सन के साथ या किसी और के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है। तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अनफेयर तरीके से हो रही है, तो वो अच्छी नहीं है। इसे ही यहाँ पर हम जो है मानते हैं समाज के अंदर में असमानता। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं सामाजिक अन्याय जो है या सामाजिक असमानता जो है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों लॉ के हिसाब से यानी कानून के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कानूनी तौर पर ये जो है अपराध के समान है। ठीक है, हमें सभी लोगों को क्या है यहाँ पर समान समझना चाहिए क्योंकि सभी जो लोग हैं वो समान होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हम यहाँ पर दोस्तों प्रेमचंद के बारे में आप जानते होंगे, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसी के अंदर से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे जो कि प्रेमचंद की है और वहाँ पर जो हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। वो कहानी में आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन द ठाकुर्स वेल बाय यहाँ पर प्रेमचंद। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी है प्रेमचंद्र की, इससे हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है और हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कैसे समाज में जो है असमानता पहले के समय में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी के अंदर में होता क्या है दोस्तों, एक कैरेक्टर है अपना गांगी जो कि क्या करती है, जो कि पानी लाती है। ठीक है, तो पानी जो है वो बहुत गंदा होता है, तो इसलिए वो क्या है वहाँ पर जो लोग होते हैं उच्च जाति के, ठीक है, वो उनको क्या है कि अपने साफ वाले कुएं से जो है पानी नहीं भरने देते। ठीक है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पर बेकार समझते हैं और जो है उनको इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो असमानता को समाज में जो है उसको दिखाया गया है। ये पूरा जो हम पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो है जोकू है और वो क्या है कि वो लोटे से क्या है पानी पी रहा है। ठीक है, जब वो पानी पीता है अपने मुंह को लगाता है पानी को तो इसको स्मेल आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गांगी ने उसको पानी दिया हुआ होता है, तो गांगी को वो बोलता है कि ये तुम किस तरह का जो पानी है वो मुझे पिला रहे हो, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है गंदी बदबू आ रही है और मैं ऐसे नहीं पी सकता, इससे जो मेरा गला है वो जल रहा है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है और तुम मुझे कैसा पानी पिला रहे हो जिसके अंदर से बहुत जो गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो ऐसी जो बात है यहाँ पर जोकू ने जो है इसको बोली है। हर शाम जो गांगी है वो पानी की जो जग है वो भरा करती थी, तो वो ये बोलती थी, ये उन्होंने ये बोला कि जब वो कल पानी लाई थी, देखिए दोस्तों वो क्या करती थी, पानी भरती थी और उनके लिए कई चक्कर लगाना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो वो ये बोलती है कि जो पानी लेकर आई थी उसमें से जिस समय पानी लेकर आई थी उस समय बिल्कुल भी इससे जो है बदबू नहीं आ रही थी। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो होती है। तो ये बोलती है कि ज़रूर उसके अंदर यानी कि पानी के अंदर कोई जो जानवर है वो मर गया होगा,
इसलिए हो सकता है कि उसके अंदर से जो यहाँ पर बदबू है वो आ रही है। लेकिन उनको पता नहीं था कि और ज़्यादा जो पानी है वो उनको यहाँ पर जो है कहाँ से मिलेगा। ठीक है, उनको पता तो था, लेकिन आप समझ रहे हो वो जो जगह थी वो ठाकुर का कुआं था। तो ठाकुर के कुएं पर जो है उसे कोई भी पानी नहीं देता था। पानी देना तो दूर की बात है, वहां पर इनको जाने तक नहीं दिया जाता था। तो ये किस प्रकार का भेदभाव था और इनके जीवन में किस तरह की परेशानी थी उसे यहाँ पर हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ये निम्न वर्ग के लोग थे, यानी कि जो छोटी जाति के थे, उनको कई प्रकार की परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ती थी। एक स्वच्छ पानी पीने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, तो जब वह जाती थी वहाँ पर जहाँ पर पानी जो है मिलता था, तो बहुत दूर से ही जो लोग हैं वो उन पे चिल्लाया करते थे कि यहाँ मत आओ, ठीक है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें। गांव के दूसरे छोर पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक दुकानदार था, उसका भी कुआं था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी उनको जाने जो है नहीं दिया जाता था। इस तरीके की जो चीज़ें वो होती थी उनके जैसे लोगों के लिए, यानी कि जिस सोसाइटी से जिस जगह से वो आती थी उस जगह के लोगों के लिए यहाँ पर जो है कुआं नहीं था एक तरह से। ठीक है, तो ये बहुत ही यहाँ पर बुरी जो है स्थिति एक तरह से इनकी दर्शाई यहाँ पर जा रही है। ठीक है, जोकू की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार था। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, लेकिन कुछ देर के लिए उसने अपनी जो प्यास है वो यहाँ पर अपनी बुझाई। फिर उसने कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी है कि तुम मुझे यही पानी दे दो, मैं क्या करूँगा अपनी नाक को बंद करके ही ये पानी जो है यहाँ पर पी लूँगा। ठीक है, यानी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही थी कि एक बीमार आदमी को यहाँ पर जो साफ पानी नहीं मिल रहा था और उसे गंदा पानी ही पीना पड़ रहा था, बदबू को सहन करके। ठीक है, वैसे तो इनको यहाँ पर जो है पानी को उबाल लेना चाहिए था, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। ठीक है, बदबू आती लेकिन उसके अंदर से जो बैक्टीरिया है वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाते, स्मेल हो सकता है पूरी नहीं जाती। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थी दोस्तों। यहाँ पर हम गांगी ने क्या किया दोस्तों, उसे जो है पीने नहीं दिया और उसको बोला कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बड़ी मुश्किल से जाके वहाँ से पानी जो है कुएं से, ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष करती है वहाँ से पानी लाने के लिए कुएं से, और देखते हैं कि इसे पानी मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसने पानी दोस्तों इसलिए नहीं उसे पीने दिया क्योंकि उसे पता था कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और अगर वो ख़राब पानी पिएगा तो वो और ज़्यादा यहाँ पर बीमार हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अगर वो उस पानी को उबाल ले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो पानी पीने लायक सेफ जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर जो है जागरूकता का भी जो यहाँ पर अभाव था, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग थे वो भी यहाँ पर कम थे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस कहानी से हमें साफ साफ जो है यहाँ पर समझ में आ जाता है। उसने दोस्तों यहाँ पर कहा कि आप इसे कैसे पी सकते हो, ये जो पानी है ये तो बहुत ज़्यादा गंदा है और हो सकता है कि इसमें किस प्रकार के जो जानवर है वो मरे हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जो है जाती हूँ और मैं जो साफ पानी है वो कुएं से लेकर आती हूँ। तो जो जोकू है वो सरप्राइज्ड हो गया कि तुम पानी कैसे ला सकती हो, क्योंकि इन जैसे लोगों को यहाँ पर जो है कुएं तक नहीं जाने दिया जाता था। तो आश्चर्य से उसने जोकू ने उसे देखा और कहा कि पानी कहाँ से मिल सकता है तुम्हें। ठीक है, तो उसे बहुत आश्चर्य लगा। सोचिए आप, केवल पानी लाने के लिए, वो भी साफ पानी लाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया है। यहाँ पर गांगी बोलती है कि ठाकुर के पास भी और दुकानदार के पास भी, दोनों के पास कुएं हैं, तो क्या मुझे वो एक लोटा जो पानी है वो नहीं पीने देंगे या भरने देंगे। ठीक है, तो लोटा का मतलब समझ सकते हो दोस्तों, एक जो है चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो पानी है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा लोटा के बारे में। और यहाँ पर क्या है, तो इसको जब इसने बात बोली कि मैं ठाकुर के कुएं से या शॉपकीपर के यानी दुकानदार के कुएं से पानी लाऊंगी, तो वहाँ पर उसे बोला कि तुम जो है यहाँ पर लोटा, वो तुम्हें लोटा नहीं भरने देंगे। ठीक है, और तुम वहाँ से क्या है कि अपने हाथ पैर जो है वो तुड़वा कर वहाँ पर वापस आओगी। ठीक है, बैठ जाओ और शांत रहो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर बताई गई। उसने बोला यहाँ पर कि जो ब्राह्मण है
वो ब्राह्मण जो है वो श्राप देगा और ठाकुर जो है वो वहाँ पर डंडे से तुम्हें मारेगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें देखिए आप यहाँ पर धारणा जो है वो किस प्रकार की थी। ठीक है, उसने बोला यहाँ पर कि ऐसे लोग आपको यहाँ पर कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। ठीक है, वो नहीं भरने देंगे तुम्हें पानी, और गांगी इसे नकार ना सकी। ठीक है, गांगी को भी ये बात पता थी कि ये जो बात है ये तो सत्य है, तो उसे कैसे भी कैसे करके छुप के वहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर लाना था। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे बदबूदार पानी जो है नहीं पीने देने दे रही थी, यानी कि पानी जो है बदबूदार वो उसे नहीं पीने चाहती थी कि वो ना पिए। ठीक है, तो इसलिए वो छुप छुपा कर गई यहाँ पर और पानी का प्रबंध करने गई। इतने में ही दोस्तों यहाँ से जो गांगी है वो चल दी यहाँ पर ठाकुर के प्रॉपर्टी पे, और वहाँ पर जाके वो कुएं से पानी निकालने की जो तैयारी है उसमें जुट गई। ठीक है, उनके घर वो पहुँच गई और दीवार के पीछे क्या है वो वहाँ पर जाके छुप गई। यहाँ पर जो है वो जो कुआं था उस कुएं से सभी लोग जो है वो पानी निकाला करते थे और पानी जो है वहाँ पर भरा करते थे। वह किसी के लिए भी वहाँ पर बंद नहीं था, केवल जो है गांगी जैसे अनलकी लोगों के लिए। वो वहाँ पर अपने आप को अनलकी मानती थी क्योंकि वो वहाँ पर जो पानी है अपना नहीं भर पाती थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गांगी ने क्या है अपना यहाँ पर जो है दुख प्रदर्शन किया है। जैसे गांगी बोलती है, यहाँ पर गांगी का हृदय जो है वो रीति रिवाज की वजह से क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है उसके यहाँ पर हृदय को। ठीक है, और ये जो बंधन है जो कि यहाँ पर रीति रिवाज के कारण जो है यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो गांगी है बताती है। वो कहती है कि वह इतने ज़्यादा जो है नीचे क्यों है और दूसरे जो है वो उतने ज़्यादा उच्च क्यों है। ठीक है, इस प्रकार की बातें वो बताती है। गांगी कहती है कि वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली है, ये केवल सिर्फ यहाँ पर शब्दों की बात है। ठीक है, यानी कि इनका मानना है कि वो केवल बोलने के लिए ही उतने ज़्यादा उच्च है, उनके जो काम है वो बहुत ज़्यादा नीच तरीके के हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो गांगी है वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, वो अपने मन में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सोच रही है। ठीक है दोस्तों, नहीं, गांगी ने सोचा हम इधर उधर नहीं चिल्लाते कि हम जो है बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति इतनी बुरी थी कि वह जब भी गांव में आती थी तो उसको जो है यहाँ पर वासना की जो नज़रों से जो है देखा जाता था, यानी कि उनको गलत नज़रों से जो है यहाँ पर देखा जाता था और उनको जो है यहाँ पर जज किया जाता था, और लोग ये बोलते थे कि हम इन लोगों से क्या है बेटर है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ करती थी। उसने क्या किया दोस्तों, गांगी ने अपनी बाल्टी की रस्सी पकड़ी और एक पेड़ की छाया में जाकर जो है वहाँ पर छुप गई कि उसको जब भी मौका मिलेगा तो वहाँ पर पानी भर लेगी और चली जाएगी। गांगी बोलती है कि इन लोगों को, यानी कि ऊंचे लोगों को यहाँ पर बोलती है जो उच्च वर्ग के हैं, इन लोगों को कभी भी किसी पर दया जो है वो नहीं आती है। यहाँ पर ये एक बात बताती है मैगू की। यहाँ पर जो मैगू था उसको यहाँ पर जो है इन लोगों ने पीटा था और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से पीटा था। ठीक है, और यहाँ तक कि जो है उसको कई महीनों तक जो है खून बहता रहा था, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर उसको पीटा गया था। और रीज़न वही था कि उसने मना कर दिया था इनके लेबर गैंग में काम करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो है उन लोगों की करतूत जो है यहाँ पर गिनवाती है और कहती है कि क्या कारण है कि ये लोग जो है इतने ज़्यादा जो है ऊंचे वर्ग के हैं, जबकि इनका जो काम है वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बुरा है। ठीक है, इसी वजह से ऐसे लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगे हैं। इसका क्या कारण है वो सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर गांगी जो है अपने शब्दों में यहाँ पर बताती है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा कि जो गांगी है वो वहाँ पर पेड़ के पीछे छुपी हुई है और उसके हाथ में बाल्टी और वो जो रस्सी है वो वहाँ पर उसने पकड़ रखा है। ठीक है, तो छुपी हुई थी। उसी समय वहाँ पर जो दो औरतें हैं वो पानी भरने जो है वहाँ पर आती है और वहाँ पर वो आपस में जो है बातचीत करती है। तो एक वहाँ पर बोलती है कि ये लोग जो है वहाँ पर जो है खाना खा रहे हैं और हमें यहाँ पर जो पानी लाने का जो आदेश है वो दिया है। ठीक है, और पैसे यहाँ पर मग खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर जो है दूसरी बोलती है कि पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है
अगर हम लोग यहाँ पर जो है बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं तो उनको लगता है कि ये आराम क्यों कर रहे हैं, इनको तो यहाँ पर काम जो है वो करना चाहिए। ठीक है, आपस में ही ये दोनों और बातें करते हैं कि यही बात यहाँ पर सही है, तुमने इनको कभी भी यहाँ पर पानी वगैरह भरते हुए या कोई काम जो है करते हुए नहीं देखा होगा, ये तो केवल आदेश देते हैं और जो गुलामों की तरह यहाँ पर जो है काम करवाते हैं। आप समझ पा रहे हो, ये सारी जो बातें हैं ये किसने बोली, जो दो औरतें हैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। तो इससे हमें यहाँ पर समाज का जो दृश्य है वो पता चलता है कि यहाँ पर जो है महिलाओं की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उनको गुलाम की तरह यहाँ पर रखा जाता था और पुरुषों को बहुत ज़्यादा जलन होती थी अगर महिलाएं जो है यहाँ पर आराम कर रही है तो। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है समाज की यहाँ पर बुरी स्थिति का पता लगा सकते हो और उनको एक तरह से गुलामों की तरह जो है ऑर्डर दिया जाता था बार बार और सारे जो काम है वो करवाए जाते थे। ठीक है, सारी बात यहाँ पर हो जाने के बाद दोनों औरतें बाल्टियाँ भरकर वहाँ से जो है चली जाती है और ठीक है वहाँ पर फिर गांगी है वो आती है और वहाँ पर जो पेड़ है, ठीक है, पेड़ के पास आप चबूतरा कह सकते हो। ठीक है, तो चबूतरे के पास आकर क्या है वो वहाँ पर बैठ जाती है और जब भी उसको वहाँ से समय मिलेगा तो वो वहाँ पर पानी भरेगी और यहाँ से चली जाएगी। गांगी दोस्तों यहाँ पर पंजों के बल जो है वो कुएं के पास यहाँ पर आती है। ठीक है, और चबूतरे पर चढ़ जाती है तो उसको यहाँ पर लगता है कि उसने जो है यहाँ पर अपना जो विजय है वो प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि विजय की ऐसी भावना उसने पहले कभी यहाँ पर जो महसूस है वो नहीं की थी। उसने रस्सी को बाल्टी के चारों ओर पहले लपेट लिया और उसके बाद उसने जो है उसको धीरे धीरे नीचे उतारा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई सैनिक रात में शत्रु की जगह में घुस गया हो, शत्रु के प्लेस में घुस गया हो और वहाँ पर जो है वो अपना जो काम है वो कर रहा है। वैसे ही वह चारों ओर से सावधानी से देख रही थी कि वहाँ पर कोई बंदा जो है वो ना आ जाए। ठीक है, अगर वो वहाँ पर अभी पकड़ी जाती है तो वहाँ पर उसको माफ़ी का कोई भी होप नहीं है। ठीक है, उसे जो है उदारता उसके ऊपर जो है नहीं बरती जाएगी, उसको वहाँ पर बहुत कड़ा जो दंड है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी। अंत में उसने क्या किया, देवी देवताओं का नाम लिया, भगवान से प्रार्थना की और पानी बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और उसके बाद जो है यहाँ पर धीरे धीरे वो जो बाल्टी है वो पानी में डूब गई और जरा सी भी यहाँ पर जो आवाज़ है वो नहीं आई। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि क्या वो कामयाब हो पाई इस काम में जो वो कर रही थी। गांगी ने अपनी पूरी ताकत से जो है उसको, जो कि कुएं में बाल्टी को डाल दिया था, उसे जो है बाहर की तरफ खींचना यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, किनारे पर खींचना उसने शुरू किया और कोई भी मजबूत एथलीट भी इसे बहुत तेज़ी से जो है नहीं खींच सकता। आप समझ सकते हो, कुएं में जब आप जो है बाल्टी डालते हो तो एकदम से वो बाहर नहीं आती है, उसको धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ लाना पड़ता है और उसमें शोर होने का पूरा चांस होता है क्योंकि वो जो बाल्टी है जब वो कुएं के किनारे से टकराएगी, जब दीवारों से टकराएगी तो वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ जो है वो आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही हुआ, वहाँ पर दीवार पर टिक गई और अचानक से यहाँ पर जो ठाकुर है उसका जो दरवाज़ा है वहाँ पर खुल गया। ठीक है, और दरवाज़ा खुल गया तो फिर वो डर गई और जो रस्सी है उसके हाथ से वहाँ पर उसके हाथ से वो छूट गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। एक टक्कर के साथ बाल्टी पानी में दोस्तों यहाँ पर जो है वो गिर गई और उसके साथ ही पीछे से रस्सी और कुछ सेकंड के लिए छींटे पड़ने की भी जो है वहाँ पर आवाज़ जो है वो आ गई। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो ठाकुर है उसको पता चल गया और वो चिल्लाया कि वहाँ कौन है, वह कौन है। ठाकुर जो है यहाँ पर कुएं की तरफ जो है वो आने लग गया। ठीक है, उसके बाद गांगी चबूतरे से कूदकर बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पर भागना जो है उसने यहाँ पर शुरू कर दिया। ठीक है, और जब वो यहाँ पर घर पहुँची तो उसने देखा कि जो जोकू है लोटे में मुंह लगाए रखा है और वही गंदा बदबूदार पानी जो है वो नाक बंद कर कर जो अपनी जो है वो पी रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो है समाज में कितनी ज़्यादा जो है बुराइयाँ हैं इस कहानी को पढ़ के, कि इतनी कोशिश करने के बाद भी उसको जो है यहाँ पर साफ़ पानी जो है वो नहीं मिला।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों पहले के समय में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुधार में आई है पहले की तुलना में, और अब और ज़्यादा जो सुधार है वो हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना लास्ट टॉपिक जो है उसे देख लेते हैं, राइटिंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखी गई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और वहाँ पर इसको समझते हैं कि किस प्रकार से लिखी जाती थी, इसमें क्या क्या जो बातें हैं वो लिखी गई है। यहाँ पर दोस्तों हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो पढ़िए अखबार की ये रिपोर्ट, और इसके अंदर में जो है लोकतंत्र में भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर ये जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। नई दिल्ली की अपनी ये बात है, और यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि शर्म की बात है कि आज़ादी के 56 साल बाद भी देश में महिलाओं की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उनके साथ जो भेदभाव है वो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज़ादी के 56 साल जो है बताया गया, जब ये रिपोर्ट लिखी गई होगी तब की होगी। ठीक है, अभी तो यहाँ पर जो है अपना 75-76 साल जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो ये पुरानी रिपोर्ट है, आप उसे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत क्या बताया गया है कि ये प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को यहाँ पर जो है भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे जाति के आधार पर, चाहे जाति अलग हो उसके आधार पर, या जेंडर के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर हम कह सकते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी प्रकार का जो यहाँ पर भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमारे आर्टिकल 14 के अंदर में जो है वो दी गई है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा कानून है उसका सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि समाज के अंदर जो भी कमज़ोर वर्ग है उनको यहाँ पर सशक्त बनाना, यानी कि उनको यहाँ पर मजबूती जो है प्रदान करना। ठीक है, हमारे कानून में यही सारी जो बातें हैं वो है। ठीक है, उन्होंने संविधान के प्रावधानों के बारे में बात की है, राज्य के नीति निर्देशों के बारे में बात की है, और उन्हें लागू करने के बारे में जो बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर अपने संविधान में की गई हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको भी कानून बनाने की प्रक्रिया में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब कानून बन रहा है तो उनकी भी यहाँ पर जो सहमति लेनी चाहिए, उनकी भी यहाँ पर बातचीत जो है रखी जानी चाहिए, यानी कि कानून बनाते समय उनकी भी भागीदारी यहाँ पर होनी चाहिए। ये संपत्ति, विरासत और अन्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित अलग अलग जब भी कानून बनाए जाते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रकार की खामियां होती है, ठीक है, मतलब कि खामियां मतलब उसके अंदर जो भी प्रकार की दिक्कत वगैरह होती है उसको सॉल्व करना चाहिए, और उसे दूर करने में यहाँ पर जो मदद है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों अभी जो हमने यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर वाली जो रिपोर्ट है इसे पढ़ा, तो आपने इसके अंदर क्या नोटिस किया कि इसमें क्या क्या जो बातें हैं वो बहुत बढ़िया है, किस किस चीज़ के ऊपर जो यहाँ पर ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में दोस्तों जानकारी भरी पड़ी है, और एजुकेशन पर्पस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर हमें ये जो है यहाँ पर नोटिस होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जानकारी जो है दोस्तों वो स्पष्ट रूप से है, और प्रामाणिक रूप से जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये तथ्यों के साथ साथ क्या है दोस्तों, इसके अंदर तथ्य तो है, फैक्ट्स भी है, साथ ही फीलिंग्स और इमोशंस की बात भी जो है इसके अंदर जो है रिपोर्ट के अंदर बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो है इसने यहाँ पर जो डील करा है वो सोशल इशू, यानी यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दे के ऊपर इसने जो अपना ध्यान है वो ज़्यादा यहाँ पर केंद्रित किया है। लेखक का इस मुद्दे पर क्या है, एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी कि उनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही स्पष्ट है। यहाँ पर जो लेखक जो है वो लिखना चाह रहे हैं उनकी सारी जो चीज़ें यहाँ पर है, प्लस में उन्होंने क्या है कि बहुत ईमानदारी से जो चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी है। इस विषय पर उनके पास जो एविडेंस है वो मौजूद है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर, और एक्सपर्टीज़ उनको प्राप्त है, तभी जाकर उन्होंने इस टॉपिक पर जो है इतना गहराई से जो चीज़ों को जो है वो लिखा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में एक और ख़ास बात है, जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, यानी कि भाषा स्पष्ट है, सटीक है, और बहुत ही बढ़िया जो इन्होंने जो काम है इसके ऊपर किया है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, तो लाइक ज़रूर कर दे, कमेंट कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।